मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में शैक्षिक प्रबंधन जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसकी अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, शैक्षिक मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली है। उसका कंसेप्ट हमने हमारा जो है क्या है वो क्लियर हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है। भारत में शिक्षा की व्यवस्था जो है, आपको पता हो कि जो योजनाएं होती हैं, सभी योजनाएं सर्वप्रथम जो है सेंटर में जो हमारा भारत का के को चलाने में या भारत से संबंधित देश को चलाने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है या उसका प्रमुख कार्यालय जो है दिल्ली में होता है या सेंटर में माना गया है। तो शिक्षा भी का क्षेत्र भी जो है सर्वप्रथम शिक्षा से संबंधित योजनाएं जो हैं सेंटर में केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। केंद्र में जब केंद्र का शिक्षा मंत्री जो होता है वो शिक्षा देश में शिक्षा से संबंधित योजनाओं को बनाता है और वह योजना पूरे देश में लागू कीजिए। सेंटर में जो चीज़ें निर्धारित की जाती है वह पूरे देश में लागू होती है। सेंटर के बाद में राज्य का शिक्षा मंत्री होता है, वो उन योजनाओं को अपने राज्य की व्यवस्था को देख के, आर्थिक स्थिति को देखकर, माहौल को देखकर उनको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। तो सर्वप्रथम योजनाएं जो है सेंटर में केंद्र सरकार द्वारा बनती हैं। तो जो शिक्षा की व्यवस्था है देश के अंदर वो सबसे पहले जो है केंद्र सरकार द्वारा उसकी योजनाएं बनाई जाती है। केंद्र का शिक्षा मंत्री जो होता है ना, वो शिक्षा से संपूर्ण देश में शिक्षा से संबंधित जो है योजनाओं को बनाकर उनको लागू करने का प्रस्ताव रखता है, उनको लागू करता है, उनको क्रियान्वित करता है। जब केंद्र में उसकी योजनाएं हर पहलू से सही और मानी जाती है, ये सही होती है, तो उसके बाद में जो है राज्य का शिक्षा, प्रत्येक राज्य स्टेट जो है हमारे यहाँ 32 स्टेट है, उन स्टेट में स्टेट का शिक्षा मंत्री जो होता है ना वह उन योजनाओं में जो है उन योजनाओं को जानता है, समझता है और राज्य सरकार जो है ना वो उसको काम करती है। राज्य में भी जो है शिक्षा मंत्री होता है। इस शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए, समय समय पर उसमें परिवर्तन करने के लिए राज्य में शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो उस स्टेट का के अंदर शिक्षा की व्यवस्था को क्रियान्वित करता है और शिक्षा की व्यवस्था को भी कैसे क्रियान्वित करता है। अब सेंटर ने जो योजना बनाई है वो संपूर्ण देश की स्थिति को देखकर बनाई है, पर्टिकुलर किसी एक स्थान को देखकर नहीं बनाई है। अब जब वो योजना स्टेट में आती है तो स्टेट का राज्य जो शिक्षा मंत्री है उसको लागू करने से पूर्व अपनी वहाँ के वातावरण का, अपनी आर्थिक स्थिति का, अपने माहौल का, वहाँ की शिक्षा के स्तर को, सभी इत्यादि को ध्यान में रखकर उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। अब वहाँ अधिकारियों ने तो योजना बना दी उच्च स्तर पर बैठ के, पर वो जो योजनाएं बनाई है वो क्या निम्न स्तर के या जो पिछड़े इलाके के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो योजनाएं लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर जो है योजनाएं बनती हैं। तो सबसे पहले केंद्र का शिक्षा मंत्री जो है योजना बनाता है, उसके बाद राज्य का शिक्षा मंत्री बनाता है। राज्य के शिक्षा मंत्री भी जो है की सहायता के लिए भी जो है बहुत अधिकारी होते हैं। राज्य का शिक्षा मंत्री राज्य की स्थिति को देख के बनाता है। फिर जो होता है भाग स्तर पर जो होते हैं वो अधिकारी जो है संभालते हैं। फिर उसके बाद संभाग स्तर पर
अधिकारी करते हैं, संभाग से फिर जिला स्तर पर आता है, जिले के बाद में फिर पंचायत स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था को संभाला जाता है। इस प्रकार से जो है शिक्षा की व्यवस्था हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो है क्रियान्वित करती है। अकेले केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियाँ वर्तमान में आपने देखा होगा, जो शिक्षा नीति 2020 जो है पिछले साल ही आ गई थी, परंतु उसको सेंटर ने उसको लागू कर दिया है कि अब शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि समय परिस्थिति काल के बाद हर चीज़ अपना मूल्य खो देती है, तो शिक्षा भी उससे कोई वंचित नहीं है। तो शिक्षा की व्यवस्था में भी समय के अनुसार परिवर्तन की मांग दिखाई देने लगी, और उसी को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति 2020 बनकर सामने आई, परंतु वो बन गई है, परंतु उसको क्रियान्वित करने में अभी समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि योजना जो बनी है उसको हर क्षेत्र में लागू करने के लिए समय लगेगा, इसीलिए अभी जो है पूर्ण रूप से वह शिक्षा व्यवस्था के अंदर लागू नहीं की है, धीरे धीरे उसको सम्मिलित किया जा रहा है, और फिर धीरे धीरे जो है शिक्षा नीति जो है 2020 लागू हो जाएगी, और उसी के अनुसार शिक्षा का ढांचा जो है क्रियान्वित होकर कार्य करने लग जाएगा। तो देश में जो है सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में शिक्षा संबंधी काम जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय मंत्रालय की बनाया गया था, और सन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने मुख्य शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की थी, क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय शिक्षा की तरफ जो है ध्यान कम था। शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो लॉर्ड कर्जन हमारे अंग्रेज आए थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की थी। उसके बाद यही शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय का प्रथम प्रयास था कि लॉर्ड कर्जन ने 1901 में जो शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की थी, तो शिक्षा के अंदर या शिक्षा को बढ़ावा देने का ही सर्वप्रथम प्रयास था, जिसके द्वारा जो है शिक्षा को बढ़ावा देने को बल दिया जाने लगा। यही इसके बाद है मुख्य शिक्षा निर्देशक का कार्य। मुख्य शिक्षा निर्देशक का कार्य शिक्षा संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार का सहयोग करना था। ठीक है, केंद्रीय सरकार का सहयोग करना था। फिर जो है 1910 में शिक्षा संबंधी कार्य
जाने के कारण बढ़ जाने के कारण शिक्षा विभाग को अलग कर दिया गया 1923 में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग को सम्मिलित किया गया। 1923 में शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग एक साथ कार्य करता था कि 1923 में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, परंतु जब दोनों का कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया और एक के साथ दूसरे को सम्मिलित करके कार्य करने में परेशानी आने लगी, तो जो है फिर धीरे धीरे शिक्षा विभाग को अलग ही स्वास्थ्य विभाग से भी अलग कर दिया और दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपनी विभाग से संबंधित योजनाओं पर कार्य करके अपने विभाग को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करने लगे। इस प्रकार से भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था कार्य करती थी, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत बड़ा विभाग है। संपूर्ण देश के नागरिकों को शिक्षित करने का, उनको शिक्षा प्रदान करने का, उसको संचालित करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था कार्य करती थी। पहले शिक्षा विभाग अलग नहीं था और इसको बढ़ाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की थी और धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्य कर रहा था। फिर जब दोनों का कार्य क्षेत्र बढ़ गया तो दोनों को अलग अलग करके कार्य करने पर किया गया। को भारत में शिक्षा व्यवस्था को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर